नमस्कार मित्रों, इलेक्ट्रोमैन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे निम्र विनंती करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आगे जाके ऐसे ही अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता रहूँ, जो कि आपको बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाता रहूँ और आपको बहुत ही जल्दी उसका नॉलेज आ जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे लाता रहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े, और ये आपको बीई और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए भी काफ़ी मददफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, कैपेसिटर कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम कैपेसिटर के कुछ यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जो इसका अगर आपको पता होगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले कैपेसिटर के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिखता है। और दोस्तों, कैपेसिटर जो होता है वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एसी और डीसी। अब जो कैपेसिटर होता है वो ब्लॉक डायग्राम के अंदर उपयोग हुआ जाता है, वहाँ पर इस तरीके का सिंबल ड्रॉ होता है, वो कैपेसिटर का सिंबल होता है। और इसके जो वैल्यू होती है वो माइक्रोफेराडी में लिखी जाती है। इसके दो प्रकार है, एक एसी और एक डीसी। और दोस्तों, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसका मेन यूनिट है फेराडे। अब दोस्तों, जो ये फेराडे यूनिट है, इसके ऊपर से इसके अंदर से आप जो है काफ़ी एकम्स निकाले जाते हैं, जैसे कि माइक्रो फेराडे, मिनी फेराडे, नैनो फेराडे, पिको फेराडे, मिली फेराडे। इस तरीके से इसके अंदर से बहुत सारे एकम बनते हैं, और ये जो है कैपेसिटर की वैल्यू मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब मैं दोस्तों इसका आपको मेन वर्क बताने वाला हूँ, और दोस्तों मैं ये मेन वर्क जो है वो आपको सर्किट के ऊपर ही लाइव ही जो है एनिमेशन के द्वारा बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम कैपेसिटर से जुड़ी एक सर्किट ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो मैं वर्क बता रहा हूँ ये सिर्फ एक ही वर्क नहीं करता है सर्किट के लिए। ये कैपेसिटर है वो काफ़ी काम के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्किट में देखेंगे, जो हमारा करंट का फ्लो है वो बैटरी से होकर, रजिस्टर से होकर, एलईडी से पास होकर यहाँ पर वापस बैटरी में जा रहा है। और उसके बाद एक और पाथ इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कैपेसिटर को जो है वो पैरेलल लगा दिया गया है एलईडी के साथ। तो जिसका करंट का पाथ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप देख सकते हो कि जो करंट का पाथ है वो यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। अब जो यहाँ पर प्लस इंडिकेशन दिखाया जा रहा है, वहाँ पर से बैटरी का जो है मेन पावर प्लस आता है, और जो नीचे यहाँ पर माइनस दिखाया जा रहा है, जो कि अभी माइनस ड्रॉ हो रहा है, वो जो माइनस होता है वहाँ से करंट पास होकर फिर से बैटरी में चला जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेस में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी यहाँ पर करंट जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर एलईडी में से होके जाता है, ताकि एलईडी ब्लिंक होती है। और दूसरी बात दोस्तों, जो दूसरा पाथ होता है वो कैपेसिटर में होके जाता है। जो कैपेसिटर होता है वो यहाँ पर चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब कि उसके अंदर यहाँ पर बैटरी की तरह ही करंट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और वो उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो करंट एकदम इकट्ठा होता है। और ये दोस्तों, मैं अगर इसको आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये एकदम बलून की तरह काम करता है। बलून के अंदर हम जितनी हवा भरेंगे उतनी स्टोर होती जाएगी, और जितनी हवा जितनी और जैसे हम हवा को रिलीज़ करेंगे वो उसी पाथ से निकलेगी जिस पाथ से हमने भरी थी। तो कैपेसिटर के साथ भी ऐसा ही होता है, जिस पाथ से हम यहाँ पर करंट को फ्लो देते हैं उसी पाथ से यहाँ पर से वो चार्ज होकर डिस्चार्ज भी उसी पाथ से बाहर निकलता है करंट। एक बार उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई कैपेसिटर के अंदर करंट की, बाद में वो उसी पाथ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर ये आपको आसानी से समझना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि चेंज टू प्लस, चेंज टू माइनस, मतलब जो पहले प्लस था वो वहाँ से जहाँ से प्लस मिल रहा था उसकी मदद से यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। लेकिन जैसे वो मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, वो मैक्सिमम उसके अंदर करंट इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद वो उसी पाथ से वापस डिस्चार्ज होता है। और दोस्तों, जो दूसरे पाथ से डिस्चार्ज हो रहा है वो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर इंडिकेशन दिखा देता हूँ कि जिस पाथ से वो यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, और उसी वो पाथ से यहाँ पर वो वापस एलईडी के अंदर ही जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं देख लीजिए। तो दोस्तों, कैपेसिटर यहाँ पर फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद वो उसी पाथ से वापस जाएंगे जिस पाथ से हमने उसे करंट प्लस दिया था। जो जहाँ से हमने प्लस दिया था बैटरी से, उसी पाथ से वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जो डिस्चार्ज होके जाएंगे वो फिर से एलईडी के पाथ में जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि वोल्टेज है उसका पावर बढ़ जाएगा और वोल्टेज डबल हो जाएगा। इसकी मदद से हम जो है एलईडी को ज़्यादा पावर दे सकते हैं। आप लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशंस में देखा है कैपेसिटर की मदद से हमें जो पावर होता है वो हम बढ़ा सकते
सकते हैं आउटपुट के किसी भी लोड या किसी भी एलिमेंट में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कैपेसिटर का उपयोग हम किसी भी वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए या फिर किसी भी आउटपुट एलिमेंट को अगर ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसकी मदद से हम इसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाइए।